हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हम जो उस दिन बात कर रहे थे कि रेंजर मूवी है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं और प्रभास की फौजी इसके बारे में कुछ तेलुगु आर्टिकल्स देख रहा था जहाँ पे सच में फौजी जो मूवी है उसका दिसंबर बताया गया है। दिसंबर 4 या 5 दिसंबर, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन देर आर द मतलब जो मैं देख रहा हूँ अभी तक, देख लो, देर आर सम आर्टिकल्स। हाँ, तो जो आर्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। देर आर मेनी तेलुगु मीडिया जो कह रही है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये लोग टारगेट कर रहे हैं फौजी को, क्योंकि इस बात का कोई फौजी के मेकर्स ने खुलासा नहीं किया है, इसीलिए मैं इस पर फाइनलाइज नहीं बोल रहा हूँ इसको। लेकिन अगर ये होता है, क्योंकि रेंजर के मेकर्स ने अभी तक तो बोला है कि हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ रहे हैं। सो यस, इट्स अ प्रभास वर्सेस अजय देवगन क्लैश एंड इट विल बी अ वेरी मैसिव क्लैश। अगर ये क्लैश होता है तो की बात है, हालांकि कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, पर हाँ, रेंजर भारत में अजय देवगन के पूरे करियर में आज तक बताया जाता है इतने बड़े लेवल पे कोई भी फिल्म, इवन सिंघम अगेन भी नहीं हुई है रिलीज़, इतने बड़े लेवल पे रिलीज़ करने की प्लानिंग चल रही है। 300 करोड़ एस्टिमेटेड बजट बताया गया है ऑफिशियल। बजट ज़्यादा था इसलिए इन लोगों ने 2 या 3 प्रोड्यूसर्स इनको लाने पड़े, इतना बड़ा बजट था रेंजर का। अब बहुत से, और मिशन मंगल का डायरेक्टर, बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि क्यों रेंजर का इतना बड़ा बजट बनाने की कोशिश की गई है या फिर बनाया है। दोस्तों देखो, बजट बना इसलिए है क्योंकि वीएफएक्स का बहुत ज़बरदस्त वर्क है और इंस्पायर्ड है हॉलीवुड की वेब सीरीज जो है। सो इंडियाना जॉन्स से इंस्पायर्ड है ऐसा बताया जाता है भाई। देयर आर मेनी रिपोर्ट्स, हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है। ओके, इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक। ओके, और ये जो फिल्म है ये 2026 तो कंफर्म करी है। इनफैक्ट अभी तक इसने 4 दिसंबर का ही रिलीज डेट कंफर्म किया है। तो इस बार भाई प्रभास वर्सेस अजय देवगन बहुत डेंजर क्लैश होगा, क्योंकि प्रभास पैन इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा सुपरस्टार है। भले ही उनकी राजा साहब नहीं चली तो क्या हुआ भाई, बार बार ये नहीं होता है। बाहुबली के बाद भले ही उनका कमबैक हुआ है, सलार चली थी, कल की भी अच्छी खासी चली थी, सलार क्लैश भी जीती थी, कल की ने भी अच्छा खासा 1100 1150 करोड़ टाइप का वर्ल्ड वाइड कमाई की थी। बस द राजा साहब थी जो बीच में उनके करियर को वापस थोड़ा सा पीछे लेके आई, लेकिन फिर भी फौजी, स्पिरिट, उसके पास बहुत फिल्में हैं भाई। सलार 2 है, कल की 2 है, देयर आर मेनी फिल्म्स। सो उसको स्टारडम का तो कोई इशू है नहीं भाई। राजा साहब जैसी फिल्म अगर 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे 1 जाती है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि स्टारडम है। ऐसे में रेंजर फंस सकती है क्या? तो दोस्तों, रेंजर स्क्रीन वाइज नहीं फंसेगी। जो लोग स्क्रीन ज़्यादा मिलेंगे क्या नॉर्थ में, तो भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अजय देवगन की सिंघम अगेन जिस लेवल पे रिलीज़ हुई थी उससे ज़्यादा स्क्रीन्स लेगी रेंजर, ये गारंटी बोलता हूँ। रेंजर इज़ नॉट अ, वो छोटी मोटी फिल्में नहीं है जो अजय देवगन 70-80 करोड़ की फिल्में करते, बड़े स्क्रीन्स लेगी ये फिल्म। नॉर्थ में ये फौजी को स्क्रीन्स दिलवाने में डेफिनेटली तंग करेगी, मैं गारंटी बोलता हूँ आपको। लव रंजन ने इतना खतरनाक तैयारी करके रखी, इतना पैसा डाला इस फिल्म में कि स्क्रीन्स का मसला इस फिल्म को नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात होती है कि ऑल ओवर इंडिया चलेगी क्या रेंजर अच्छी खासी? तो टॉपिक तो है भाई अच्छा। वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर का कैरेक्टर है अजय देवगन का बताया जाता है, और संजय दत्त को रोकने की जो जिम्मेदारी उनकी है, ऊपर से बहुत ही बड़े लेवल का सेट इस फिल्म के। ऊटी में भी इसका शूटिंग हुआ था, को पता होगा। लास्ट शेड्यूल शायद खाली बाकी इस फिल्म का, जितना मुझे पता है सारे शेड्यूल हो चुके हैं, एक ही बाकी है। तो भाई फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। ऑन अदर हैंड फौजी, या यू कैन से दैट कि रिलीज़ के लिए अभी तक शायद तैयार नहीं है, उसकी शूटिंग बीच में रुकी है। ऊपर से प्रभास अब स्पिरिट की शूटिंग के लिए गए बीच में। तो हाँ, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट फौजी के मेकर्स ने 2026 एंडिंग लिखा है। तो भाई एंडिंग यानी कि आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना देख पाया हूँ, ये लोगों की दिसंबर फर्स्ट वीक की ही विंडो का
तैयारी चल रही है फौजी के लिए, ये कल ही मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है, तो मुझे लगा भाई मैं इस पे बात करूं। अब अजय के फैंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ठीक है दृश्यम और क्या वो धमाल 4 वगैरह वो अलग बात है, दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप होने के बाद थोड़ा सा भले ही आपको सेटबैक हुआ हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाकी फिल्में नहीं चलेगी। रेड 2 पिछले ही साल आई थी, बहुत अच्छा कलेक्शन करी थी, लेकिन हाँ अगर रेंजर क्लैश में आती, वो भी इतने बड़े फिल्म के क्लैश में आती है, तो अजय के फैंस को बहुत पागल जैसा सपोर्ट पहले से करना पड़ेगा। वरना प्रभास के फैंस का जो हाइप है, प्रभास की अच्छी ना चलने वाली फिल्में भी 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो कम से कम जाती है। ये वाला एंगल बहुत ज़्यादा उसको मैटर करता है। फौजी में तो शायद वो एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है और वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऐसा बताया जाता है। बड़े लेवल की तैयारी चल रही है उस फिल्म की भी, और उसका भी बजट काफ़ी ज़्यादा है, उसका तो शायद 500-600 करोड़ बजट बताया जा रहा है। ऑन सीरियस नोट, इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही ख़राब बात होगी अगर ये लोग क्लैश करते हैं। तो एक का बजट 500-600 करोड़ है, एक का बजट 300-325 करोड़ के करीब है। दो इतनी बड़ी फिल्में अगर रिलीज़ होती है, भले ही टॉपिक दोनों के अलग है, फौजी क्लियरली एक्शन एडवेंचर ड्रामा नहीं है, बल्कि वो स्पाई एक्शन ड्रामा बताया जाता है, एडवेंचर नहीं है। और रेंजर इज़ लाइक एक्शन एडवेंचर ड्रामा है। दोनों का जॉनरा भले ही थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट फिर भी ऑडियंस डेफिनेटली इधर उधर हो जाएगी। और नहीं, ये क्लैश बहुत ज़्यादा रेंजर को भी तकलीफ़ दे सकता है, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। और स्क्रीन काउंट्स के मामले में ये क्लैश फौजी को भी तकलीफ़ दे सकता है। अब देखना ये है कि क्या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो 2023 से चलता आया है, चाहे वो एनिमल ब्लॉकबस्टर थी, चाहे वो पुष्पा 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, चाहे धुरंधर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, तो ये जो चलता है, इसलिए 23, 24, 25 दिसंबर के पहले वीक इतने लकी रहे हैं कि 26 का पहला वीक दिसंबर का कौन छोड़ेगा। आई थिंक मुझे इसीलिए लगता है कि रेंजर वाले तो भाई अपना डेट उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है, और फौजी वालों का ये इनडायरेक्टली हिंट देना कि दिसंबर फर्स्ट वीक में वो आए कर रहे हैं, उनका आँख है उस डेट पे, तो भाई ये क्लैश तो कंफर्म है, क्योंकि दूसरा तो मुझे कोई क्लैश दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये क्लैश बड़ा डेंजर होगा भाई। आप किस फिल्म के साथ हो जरूर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या अजय देवगन प्रभास को सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको लगता है, या फिर प्रभास वापस क्लैश जैसे डंकी वाला क्लैश उन्होंने जीता था, सलार वाला, सलार जीती थी वो क्लैश, तो क्या लगता है आपको कि वही होगा या इस बार अजय देवगन बाजी मारेंगे? कमेंट्स में आप ज़रूर अपना राय दीजिए, बट ये क्लैश होगा बड़ा टक्कर वाला।